हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आप लोगों का ना कितना भी मन विचलित हो, ठीक है, चाहे कितना भी अंदर से आप घबरा रहे हो या अंदर से कितना भी आप अपसेट हो, टूटे हुए हो, चाहे जो भी हो, जो भी आपका मन की जो भी आपकी व्यथा हो, ठीक है, लेकिन आप कभी भी, आपकी ये खास बात है कि आप कभी भी बिना सोचे समझे किसी को कोई बात नहीं बोलते हैं कि वो किसी के दिल पे लग जाए या किसी को बुरा लग जाए, यू नो। सो ये यहाँ पर ये शो करता है कि आप लोगों का जो चरित्र है वो बहुत प्रबल है और वो समय के साथ बहुत ज़्यादा प्रबल हो गया है, ठीक है। चाहे लोगों ने आपको कितना भी एज अ जोक लिया, आपका लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, आपको अंडर एस्टिमेट किया, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में अभी भी शायद कुछ ऐसी सिचुएशंस मुझे ऐसा लग रहा है बनी हुई है जहां पर आप थोड़ा सा अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में। अभी भी आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पर आपको पता है कि अभी भी कुछ लोग आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग्स चल रही है, कुछ लोग आपके मतलब आपको पता है उनके मन की जो इंटेंशंस है वो क्या है, लेकिन आप अभी हेल्पलेस फील कर रहे हो या कुछ कर नहीं पा रहे हो उनके खिलाफ। लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसी बात अपने मन से नहीं निकालते हो उन लोगों के लिए, या कोई बुरी बात नहीं बोलते हो जो किसी को बुरी लग जाए। यहाँ पर ये दिखाता है कि आपका मन इतना विचलित होके भी आप इतने स्ट्रेट चलते हो अपनी लाइफ में। इसलिए मैं कह रही हूँ आपका जो चरित्र है वो बहुत प्रबल है। चाहे लोगों ने आपको कुछ भी जज किया हो, कैसा भी जज किया हो, लेकिन आपका चरित्र बहुत प्रबल है। इसलिए डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि क्योंकि आपका चरित्र प्रबल है, इसलिए आपका भविष्य उज्जवल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी हुई है जहां पर आप थोड़ा सा ट्रिगर्ड फील कर रहे होगे, लेकिन डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ है जो डिवाइन आपके लिए प्लान कर रहे हैं, कुछ है जो यूनिवर्स आपके लिए स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जो प्लान आपकी लाइफ में आपके फेवर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भेड़िए हैं आपकी जिंदगी में जो भेड़ की खाल में बैठे हैं, ठीक है, और वो मौका परस्त लोग हैं, वो बस वेट कर रहे हैं कि उन्हें एक मौका मिले आप पर अटैक करने का और उस भेड़ की खाल से बाहर आए और आपको चीर फाड़ दे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ना डीमन होते हैं, जैसे शैतान होता है, वो क्या करता है, सेटन जो होता है वो यही तो करता है, वो भेड़ भेड़ की खाल में एक भेड़िया होता है जो कभी किसी का भला नहीं चाहता है, ठीक है। वो बहुत ऐसी टेम्पटेशंस आपको देगा, बहुत सारे ऐसे ख्वाब दिखाएगा, ऐसे बड़े बड़े प्रोमिसेस करेगा, लेकिन जब उसे मौका मिलता है तो वो चीर फाड़ देता है आपको, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर आ रही है। कुछ डेमोनिक एंटिटीज है, खासतौर पे अगर आप एक विश्वासी हैं तो बहुत ऐसी डेमोनिक एंटिटीज है जो आपको चीर फाड़ने का एक मौका तलाश रही है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं आपकी जिंदगी में जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं एंड वो एक मौका तलाश रहे हैं, मौका परस्त है वो लोग जो चाहते हैं कि एक मौका उन्हें मिले और वो आप पर अटैक करे, चाहे वो स्पिरिचुअल अटैक हो सकता है, फिजिकल अटैक भी हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि आपके पास जो ब्लेसिंग आ रही है, जो आपके हक का आपको मिल रहा है ना, ये उन्हें चाहिए, ठीक है, वो आपसे चुराना चाहते हैं एनी हाउ, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बता रहे हैं रुक जाइए, रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि इन लोगों का जो ये असली चेहरा है, ये जो इनकी खाल है वो सामने आनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कोई भेड़िया है जो एक्सपोज होने वाला है, जो अभी तक पीछे बैठ करके डेविल हैज अ स्वीट वॉइस ऐसा बोलते हैं। तो ये लोग बड़े मीठे बने हुए थे लोगों के सामने, इन लोगों का एक्सपोजर नहीं हो रहा था, लोगों के सामने नहीं आ रहे थे ये खुल के, तो अभी ये खुल के सामने आएंगे।
डिवाइन इनको सामने लाना चाहते हैं। इसलिए कुछ चीज़ें जो आपके आसपास चल रही है, ज़रूरी नहीं है हमेशा वो आप ही को ट्रिगर करने के लिए हो सकता है किसी की आंखें खोलने के लिए हो रहा है। तो आप थोड़ा सा विश्वास बना के रखिए। हो सकता है कुछ लोगों की आंखें खुलेंगी इसके बाद, किसी का सच सामने आने के बाद किसी को रियलाइजेशंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी और के लिए हो रहा है तो आपको अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। बस आप इसी तरीके से प्रेयर्स करते रहिए, कमिटेड रहिए, इसी तरीके से इसी बात पर आपको विद पीस बने रहना है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बहुत किसी के लिए स्पेसिफिक आई तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। एंड बाकी मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी आज आपके लिए और क्या एनर्जी आती है। बट आपको एक बात का याद रखना है कि ये जो कुछ भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है वो किसी प्लान का हिस्सा है। ठीक है, स्पिरिट्स और स्पिरिट गाइड्स आपके कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग को उस तरीके से होने दीजिए। आप रिलैक्स रहिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी ये रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाली है। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ याद दिला दूँ कि ये जो मौका परस्त लोग हैं, इन्हें आपकी अथॉरिटी से भी प्रॉब्लम है। ये जो आपको पावर मिल रही है ना, इससे भी उन्हें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हो सकता है वो आपकी पावर छीनने की कोशिश में लगे हैं, इसीलिए भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट इट्स ओके, क्योंकि आपकी पावर जो डिवाइन ने आपको दी है ना, वो कोई छीन नहीं सकता है। ओके, तो थोड़ा सा फेथ बना के रखिएगा, इसी तरीके से विश्वास बना के रखिए। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अभी भी मेरे थ्रोट में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जैसे ही मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया तब से मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। मेरा गला एकदम से चॉक हो गया था एंड बोल नहीं पा रही थी। अभी भी मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही है क्योंकि मुझे कोई नहीं चाहता है कि मैं आपको ये बात बताऊँ, आपको ये चीज़ें बताऊँ, लेकिन मैं आपको अवेयर कराऊंगी। ओके, स्वीट रिजल्ट्स अवेट, या मैं यही बताना चाह रही थी, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर किसी के लिए आई है कि आप एट दी एंड आपका रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में ही रहने वाला है। तो अभी जो कुछ भी चल रहा है उसमें कोई ना कोई डिवाइन की स्ट्रेटजी है, डिवाइन का प्लान है, तो उसे उस तरीके से होने दीजिए। नंबर 7 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, और 20 जो होती है वो एक बहुत ही अच्छे समय को दिखाती है कि आपका आने वाला समय बहुत ब्राइट है। मैंने बोला ना, जिसका चरित्र प्रबल होता है उसका भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या एनर्जीज हैं प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या। नो योर वर्थ, या वाओ, मैसेजेस बहुत क्लियर है यहाँ पर। या टेक अ लीप ऑफ फेथ। ओके, ओके, यहाँ पर ये कार्ड कहना चाह रहा है कि आपको अपनी वर्थ को पहचानना है कि आप क्या डिजर्व करते हो, क्योंकि अब आप एक क्लियरली देख सकते हो, आपके पास विजडम है। यहाँ पर ये आउल की स्पिरिट आई है, ये दिखा रही है कि आप कितनी ज्यादा विजडम को कैरी करते हो। आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को लेकर के क्लैरिटी है। यू सी क्लियरली नाउ, आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर चीज हर सिचुएशन जरूरी नहीं है कि आप ही को ट्रिगर करने के लिए हो। क्योंकि मैं तो यहाँ पर देख पा रही हूँ एनर्जीज में कि आप इन लोगों से अवेयर हैं, लेकिन हो सकता है ये किसी और की आंखें खोलने के लिए हो। तो आपको थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ अभी भी बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट का कोई प्लान है। एंड यहाँ पर अगेन 4+3=7, तो 7 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको 777 बहुत ज्यादा नजर आ रहा हो, या फिर ये आपके चार्ट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अब आप क्लियरली देख सकते हैं आपके आसपास कौन क्या सोच रहा है, कैसी इंटेंशंस रख रहा है, और कौन आपके साथ है और कौन नहीं। ठीक है, तो आपको इस विजडम को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करना है और इस विजडम का बहुत ही विवेक के साथ आपको यूज करना है। ठीक है, नो योर वर्थ, अपनी वर्थ को याद रखिए। नंबर 9 इज स्पेसिफिक। यहाँ पर नंबर 9 अगेन दिखाता है कि आपका जो वेट पीरियड है, जो आप कब से बहुत समय से जिन चीजों का इंतजार कर रहे थे, अब वो सारी चीजें आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, क्योंकि आपकी वर्थ आपको पहचाननी है। आपको समझना पड़ेगा कि जो चीजें आपकी लाइफ में हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप डिजर्व करते हो। ठीक है, तो आप ऑलरेडी डिजर्विंग है, तो अपनी वर्थ पर आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा या गिव अप करने की नहीं सोचिएगा। ठीक है,
यहाँ पर है टेक अ लीप ऑफ फेथ। अगेन वही चीज जो मैं बोलना चाह रही थी, नंबर 3 बहुत स्पेसिफिक है, या नंबर 30 भी स्पेसिफिक किसी के लिए हो सकता है, किसी के बर्थ चार्ट में हो सकता है, किसी की बर्थडे हो सकती है इस तारीख को, एंड ये भी हो सकता है कि नंबर आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा हो। टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओके। एंड यहाँ पर 2 कार्ड्स में मैं देख पा रही हूँ क्राउन है दोनों के सर पर, तो मे बी आप किंग एंड क्वीन की एनर्जी कैरी करते हो, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए पिकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन। तो अब आपका शाइन करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। डिवाइन अब आपको शाइन करना चाहते हैं आपको, ठीक है। आपको नेम फेम दिलाना चाहते हैं, आपको रिस्पेक्ट दिलाना चाहते हैं डिवाइन। डिवाइन चाहते हैं कि अब आप लोगों के खुल के सामने आए। एंड यहाँ पर 6+4 = 10, तो 10 भी कंप्लीशन को दिखाता है। तो आपने बहुत सारे लर्निंग्स को कंप्लीट कर लिया है, अब आप एक रॉयल सोल है, एक यूनिक कैरेक्टर हो। और यहाँ पर ये चीज भी दिखाई जा रही है कि आपको आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी मिल सकती है, क्योंकि पीकॉक किंग एंड क्वीन की एनर्जी को भी दिखाता है। तो बहुत जल्द आपको एक अथॉरिटी मिलेगी, या फिर आपको ऑलरेडी पावर मिल चुका है, जो कोई चाहता है कि आपसे छीन ले। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई आपकी पावर को छीनना चाहता है, किसी की ऐसी इंटेंशंस है, कोई भेड़िया है आपकी जिंदगी में जो भेड़ की खाल में है, ठीक है। डेफिनेटली ये देखिए फॉक्स, कोई है जो आप पे नजरें गड़ाए गड़ाए हुए है, ठीक है। एक कार्ड और लेना चाहूंगी यहाँ पर मैं। आपको विश्वास रखना है लेकिन, ओके। या को क्रिएट विद स्पिरिट, आपको बोला जा रहा है स्पिरिट के साथ को क्रिएट कीजिए, ओके। यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि उनका कुछ प्लान है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रो की स्पिरिट आई है, ठीक है। क्रो की स्पिरिट जो होती है वो एंसेस्टर्स की स्पिरिट को दिखाती है। तो डेफिनेटली आपके कोई एंसेस्टर्स हैं जो आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, आपके कुछ स्पिरिट गाइड्स हैं, एसेंडेंट मास्टर्स हैं आपके, या फिर डिवाइन का प्लान बोलूंगी मैं। तो आपको उनके साथ को क्रिएट करना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि जो भी चल रहा है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि किसी की सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है, ओके। और ये चीजें आपको ट्रिगर करने के लिए नहीं है, ओके। ये किसी और को ट्रिगर करने के लिए है। तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए, ठीक है। पेशेंस बना के रखिए आप। एक और कार्ड लेना चाहूंगी, प्लीज डिवाइन एंजल्स। या ये देखिए जो मैं कहना चाह रही थी एग्जैक्टली वही आया है। वाओ, होली स्पिरिट आ चुकी है यहाँ पर। होली स्पिरिट आपकी लाइफ में वर्क कर रही है, ब्यूटीफुल। तो कोई भी सेटन या डेमोनिक पावर्स आप पर अटैक नहीं कर सकती। नंबर 3 किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। यहाँ पर ये पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर वास करती है। मैंने बोला ना आपका चरित्र बहुत प्रबल है, तो आपको इस चरित्र को बना के रखना है। किसी और की वजह से आपको एंगर में नहीं आना है, या आपको उनसे उग्र नहीं होना है, ठीक है। उनकी बातों से आपको उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है, उनको बिल्कुल इग्नोर करना है, टोटली इग्नोर करना है। ब्यूटीफुल। यहाँ पर ये बता रहा है कि अपनी पीस को मेंटेन रखिए आप, क्योंकि आप एक रॉयल सोल हो। अगेन यहाँ पर क्राउन है, ये पवित्र आत्मा के ऊपर जो क्राउन है, ये पता है क्या दिखाता है? ये दिखाता है आप चोजन वन है, आप डिवाइन के चुने हुए बच्चे हैं। तो आप किसी भी किंग एंड क्वीन से कम नहीं हो, क्योंकि आप उस किंग के बच्चे हो, परम पिता परमेश्वर के बच्चे हो। उससे बड़ा किंग तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आप उनके बच्चे हो, तो आप भी किंग एंड क्वीन की एनर्जी कैरी करते हो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप एक रॉयल सोल हैं। ब्यूटीफुल, आप एक रॉयल सोल है गाइस। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जितना ज्यादा आपको ट्रिगर किया जाएगा, जितना ज्यादा आपकी पीस के साथ छेड़खानी की जाएगी, या जितना ज्यादा आपको टारगेट किया जाएगा, उतने ही ज्यादा आप शाइन करोगे, उतने ही ज्यादा आप ग्रो करोगे, उतनी ही ज्यादा आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे, और उतना ही ज्यादा बार बार आप इन्हें हराओगे, ठीक है। और आपकी जीत होगी, और ये डेस्टिन्ड है, ओके। इसे कोई रोक नहीं सकता। डेफिनेटली बहुत खूबसूरत मैसेज। एंड नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर ये है, नंबर 3+2 = 5। तो 5 नंबर यहाँ पर चेंज दिखाता है, या फिर 5 नंबर हो सकता है आपके चार्ट में हो, या फिर आपको बहुत ज्यादा नजर आता हो। लेट स्पिरिट बी योर गाइड। तो इस वक्त जो स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं, उसकी गाइडेंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके पीठ पीछे कोई प्लानिंग चल रही है यूनिवर्स की, जिसको होना तय है, और चीजें आपके फेवर में हो रही हैं। आपको विश्वास रखना है, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी से नहीं हटना है आपको, क्योंकि ऐसे समय पर नकारात्मक शक्तियां पूरी कोशिश करती है कि आप गिव अप कर दें,
जब हमारी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला होता है। इसलिए एनर्जीज बार 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 आपकी वीडियोस में आ रही हैं, तो इस पर विश्वास रखना है। ओके, क्लेम करना है एनर्जीज को। एंड ये अगेन बोला जा रहा है कि को क्रिएट कीजिए स्पिरिट के साथ, को क्रिएट की एनर्जी में रहिए। ओके, बने रहिए अपनी एनर्जी में। या ये देखिए बॉटम की एनर्जी, ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। अगेन नंबर 11 इज स्पेसिफिक, 6 + 5 = 11। तो नंबर 11 आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है। यहाँ पर ग्रेट मिस्ट्री क्या है यूनिवर्स की, परमात्मा, उन पर विश्वास रखिए, कुछ ना कुछ आपके फेवर में होने वाला है। कभी कभी हम नहीं देख पाते हैं कि यूनिवर्स हमारे लिए क्या कर रही होती है, हम सिर्फ और सिर्फ उसको वॉच कर सकते हैं। और मैं कह रही हूँ आपको, आने वाले समय में आप ग्लैड करोगे कि आपने विश्वास रखा, आपने गिव अप नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट आने वाले समय में आपको मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे बी की स्पिरिट आई है जो दिखा रही है आपका फ्यूचर में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ स्वीट रिवॉर्ड है आपके लिए एट दी एंड। तो अपने विश्वास को बना के रखिए, क्योंकि आप विश्वासी हैं और मैं देख पा रही हूँ आप विश्वासी हैं। आपका चरित्र बहुत प्रबल है गाइस, इसलिए आपका भविष्य उज्जवल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर टैरो से भी देखूंगी मैं आपके लिए और क्या निकल कर आता है। प्लीज डिवाइन एंजल्स। या ये देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, परमेश्वर ने आपकी मेहनत को देखा है और ये भी देखा है कि आपने हार नहीं मानी है। आप अभी भी अपने डिफेंस में खड़े हो, आप अभी भी अपना स्टैंड लेना जानते हो, चाहे लोग आपके कितने भी खिलाफ हैं। ये दिखाता है कि लोग आपके बहुत खिलाफ हैं, बहुत आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपके पास है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा परमात्मा सब देख रहे हैं एंड उनका कोई प्लान है, आपको विश्वास रखना है। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि चीजें आपके फेवर में नहीं है, तो भी मैं आपको बता दूं आने वाले समय में फेवर में होंगी डेफिनेटली। कुछ तो स्पिरिट का प्लान है यहाँ पर। या अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून, डेफिनेटली कोई तो है यहाँ पर भेड़िया जो बाहर आना बहुत जरूरी है। भेड़ की खाल में कोई भेड़िया है गाइस जो छुपा हुआ है, आपका हिडन एनिमी है, उसका सामने आना बहुत जरूरी है। चाहे आपको लग रहा होगा बहुत टफ सिचुएशन में हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कंप्लीशन दिखा रहा है, तो किसी के साथ आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है, कंप्लीशन हो रहा है, तो चीजें एंड होना बहुत जरूरी है। लेकिन उन्हें अपने समय के अकॉर्डिंग होने दीजिए, उन्हें स्पिरिट के प्लान के हिसाब से होने दीजिए, क्योंकि इस भेड़िए का सामने आना बहुत जरूरी है। अगेन मैं फील कर पा रही हूँ एनर्जी। या जजमेंट, ये देखिए मैं बोलूँ ना, आगे आगे जाकर के आपकी लाइफ में स्वीट रिजल्ट्स हैं। अगर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसने आपके घर में टावर मूवमेंट्स क्रिएट किए, आपका अलगाव करवाया, आपको सेपरेट किया, या आपके बीच में दूरियां आ गई किसी और की वजह से, अगर कोई थर्ड पार्टी कोई सीनियर है और बहुत स्वीट बनती है, खास तौर पर जो सीनियर है और बहुत स्वीट बनती है, मदर फिगर हो सकती है, फादर फिगर हो सकते हैं, कोई ना कोई आपसे सीनियर जो है आपके घर में, इन लॉस फैमिली में भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है, जिन्होंने आपके घर परिवार में अलगाव करवाने की कोशिश करवाई। ठीक है, तो यहाँ पर जजमेंट हो रहा है। मैं बोल रही हूँ यूनिवर्स का कोई प्लान है, आपको विश्वास रखना है, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी में रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं गाइस, और इसी चीज से किसी को प्रॉब्लम है। ठीक है, और उनकी प्लानिंग काम नहीं करने वाली है, ये मैं क्लियर बता दे रही हूँ। किसी की प्लानिंग काम नहीं करने वाली है, क्योंकि वो चाहे आपसे 10 कदम आगे भी सोचेंगे ना, तो भी उनकी प्लानिंग काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है गाइस। ये देखिए अगेन वर्ल्ड कार्ड, और ये बहुत समय से आपकी रीडिंग्स में आ रहा है, तो इसका बार बार आना कोइंसिडेंस तो नहीं है। आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है लोगों के साथ, आप शाइन करोगे और आप शाइन करने के लिए बने हो। ठीक है, यू आर डेस्टिन्ड टू शाइन, और इस चीज को कोई रोक नहीं सकता। या हरमिट, बहुत सारी विजडम है आपके पास, आप एक सैक्रेड जर्नी पर हैं। डेफिनेटली आपकी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आप एक चोजन वन हैं, और ये किसी को पता भी चलना चाहिए कि एक चोजन वन के साथ पंगा लेने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ये चीज किसी को पता चलनी बहुत जरूरी है। या डेफिनेटली, या 5 ऑफ कप्स, किसी के लाइफ में स्टार्ट हो चुका है बैकफायर होना, ये मुझे दिखा रहा है। यहाँ पर कोई चाहता था आपको ऐसी एनर्जी में डालना, बट हाल फिलहाल उनकी कोई प्लानिंग काम नहीं कर रही है। या ये जो भी पर्सन है वो आपकी जिंदगी से जाएगा, क्योंकि इन्होंने आप पर मून एनर्जी सेंड की है, आपके खिलाफ बहुत सारी साजिशें की है,
ये जो भी भेड़िया है ना, इसकी लाइफ में एनर्जीज बैकफायर होना शुरू हो चुकी हैं। वो आपको नहीं दिख रहा होगा, या ये देखिए डेथ की एनर्जी बैकफायर होना शुरू हो चुका है। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं बोल रही हूँ ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे सीनियर है, जिसका घर में कंट्रोल चलता है डेफिनेटली, या फिर कोई बॉस फिगर है, लेडी है चाहे चाहे मेल है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी है ये बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सन है, बहुत ज्यादा अंदर से बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन है ये। इसके मन में कोई इमोशंस नहीं है, ये सिर्फ लोगों को कंट्रोल करना जानते हैं, लोगों का यूज करना जानते हैं, ठीक है। या फिर ये कोई दो लोग भी हो सकते हैं, 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं, एक्चुअली ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन इनकी तरफ ऐसी एनर्जीज जा रही हैं। उन्हें वार्निंग दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। ओके, तो यहाँ पर एंडिंग तो होनी तय है, ठीक है। और ज्यादातर मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन ज्यादा लग रही है काफी लोगों की लाइफ में। या नाउ जिस चीज का बहुत समय से वेट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में आ रहा है, बैलेंस आ रहा है आपकी जिंदगी में। तो जिसने आपकी पीस के साथ छेड़खानी की, आप एक एंजेलिक पर्सनालिटी हो, आप एक चोजन वन हो डेफिनेटली, तो आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, और इस समय का बहुत समय से वेट कर रहे थे, बहुत समय से, तो ये चीजें अब आपकी लाइफ में होंगी। आपका वेटिंग पीरियड ओवर होने वाला है। मैं अगेन बोलूंगी, आपका चरित्र प्रबल है, इसीलिए आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। एंड अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, परमेश्वर से बड़ा आखिर कौन हो सकता है, तो उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से विश्वासी बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती, कोई भी नहीं। चाहे लोग कितना भी 10 कदम आगे चल ले आप लोगों से, चाहे कितना भी नेगेटिव शक्तियों का सहारा ले ले, लेकिन जब आपकी लाइफ में जजमेंट होना होता है तभी होता है, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो सेलिब्रेशंस आ रहे हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता, जो आपके रिवॉर्ड्स आ रहे हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल। ओके, एडवाइस दूंगी मैं आपके लिए माता रानी की तरफ से, देखते हैं क्या एडवाइस है, ठीक है। अपनी वर्थ को नहीं भूलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं भूलना है, और लीप ऑफ फेथ बना के रखना है, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी हमें 2 ही चीज सिखाती है, एक तो परमेश्वर से प्यार करना, एक अपने आप से प्यार करना, ठीक है। बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ते हो स्पिरिचुअल जर्नी में। सेल्फ लव बहुत जरूरी है, परमेश्वर पे विश्वास और परमेश्वर से प्रेम बहुत जरूरी है, उसके बिना कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी नहीं हो सकती। ओके ओके ओके, फिर से लूंगी मैं, बहुत सारे कार्ड्स थे एक्चुअली। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में अगेन देख पा रही हूँ मैं, नंबर 5 अगेन आया है, बहुत स्पेसिफिक है। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आते हुए देख रही हूँ मैं, अबंडेंस आते हुए देख रही हूँ। आप आने वाले समय में बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देखोगे, बहुत सारी फ्यूचर में अबंडेंस आपको प्राप्त होगी, या ब्लेसिंग्स अगेन, सक्सेस, कोई बहुत बड़ी सक्सेस आप अचीव करने वाले हो, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको डिवाइन की मिल सकती है, क्योंकि और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में आपको कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी मिलने वाली है। ओके, एंड यहाँ पर जो एनर्जीज आई है अगेन, नंबर 5 स्पेसिफिक है एंड नंबर 4 भी स्पेसिफिक है, ठीक है। तो आपको कोई ब्लेसिंग के तौर पे कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि मैंने बोला ना, जब भी किसी चुने हुए बच्चे को टारगेट किया जाता है उसे खुद डिवाइन शक्तियां प्रोटेक्ट करती हैं। ये देखिए शील्डिंग का कार्ड, एंड नंबर 10 स्पेसिफिक है। तो अगेन डेथ की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जिसने भी आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज भेजी उनकी तरफ ये एनर्जीज बैकफायर की जा रही है, और आपकी जो साइकिल है अपने एनिमीज के साथ वो यहाँ पर पूरी होती है। और ये सब कुछ चीजें इसीलिए हो पा रही है क्योंकि आपका चरित्र प्रबल है, तो माँ आपके साथ है, प्रभु ईश्वर आपके साथ हैं। ओके, और आपको कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता यहाँ पर। ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो यहाँ पर ये तीनों कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको हर बुरी चीज से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और आने वाले समय में आपको अपने रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने की डिवाइन प्लानिंग पर। एंड अगेन बॉटम की एनर्जी में बता दूं, ग्रेटिट्यूड।
ग्रैटिट्यूड करने से आपको कभी पीछे नहीं रहना है, एनर्जीज को क्लेम करने से कभी पीछे नहीं रहना है। नंबर 11 इज अगेन स्पेसिफिक, एंड यहाँ पर ये ग्रैटिट्यूड का जो कार्ड है ये अगेन बैलेंस दिखा रहा है यूनिवर्स में, जो जाता है वही लौट कर आता है। और आपने वही चीज की है, आपने अपने चरित्र को प्रबल रखा, आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं मनाया, तो अब आपकी लाइफ में जो भी बुरा सोचेगा उस पर चीजें बैकफायर होंगी। ओके, और यूनिवर्स आपको प्यार दे रहा है, प्यार लौटा रहा है, क्योंकि आपने यूनिवर्स को प्यार दिया है तो यूनिवर्स भी आपको प्यार लौटा रहे हैं। आज आपने गुड कर्मास किए हैं तो आपको गुड कर्मास का रिजल्ट मिल रहा है, तो इट्स अ बैलेंस। ओके, तो यहाँ पर आपको विश्वास इसी तरीके से बनाए रखना है, क्योंकि आपकी जो साइकिल है डेफिनेटली इनके साथ कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए इनको बुरी शक्तियों को खत्म किया जा रहा है। और मैं अगेन देख पा रही हूँ कोई भेड़िया है जिसका बहुत जल्द यहाँ पर एक्सपोजर होने वाला है, किसी का एक्सपोजर होने वाला है। और मैं बता रही हूँ ये किसी और के लिए भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपके लिए ही हो। आप तो ऑलरेडी इनको जानते हैं, इनका असली चेहरा पहचान चुके हो, लेकिन किसी को और को नहीं पता है, तो उसकी आंखें खोली जा रही हैं यहाँ पर। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।